Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है, आपके पर्सन दिल और दिमाग से क्या सोच रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो आगे भी क्या चाहते होंगे इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वाओ, फर्स्ट ही यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह से मुझे दिख रहा है इट इज़ लाइक सम काइंड ऑफ अवार्ड और सम कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला जो एक ट्रॉफी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं भी ये इंसान को लगता है उन्होंने आपको अपने ज़िंदगी में पाके जैसे कोई तोहफा ही उनको मिल गया। सो दे हैड रिसीव्ड सम काइंड ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, दे फील लाइक दैट। देखो जिस तरह से ड्रॉपिंग्स आता जाएगा उसी तरह से मैं बोलते जाऊंगी। यहाँ पे सन भी आ रहा है यहाँ पे। सो आई डू फील लाइक दैट कि दे थिंक दैट येस, नो डाउट यू आर देयर सोलमेट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, हो सकता है ये इंसान जो है अपने जगह पे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हो और बिज़ी रहने के बावजूद भी ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आज तो मैं शायद इनके साथ मतलब आपके साथ ज़्यादा ही समय बिता नहीं पाया, ज़्यादा बिता नहीं पाई। तो दे फील फॉर यू बट दे आर लाइक हेल्पलेस। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं। क्या करे, क्या काम के ऊपर अगर इग्नोर करे तो शायद वहाँ से उनको निकाल दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ जॉब क्राइसिस। हो सकता है कि अगर वो ध्यान नहीं देंगे अपने काम पर, हो सकता है कि उस तरह से हो कि दे फील लाइक इट इज़ नेसेसरी टू बी बोथ एट वर्क एंड होम। देखो यहाँ पे मुझे पॉपन्स या लॉलीपॉप इस तरह से कुछ दिख रहा है। आई डू फील लाइक दैट कि सम काइंड ऑफ स्वीट मेमोरीज, जो खूबसूरत यादें हैं अभी भी उनके साथ है। अगर आप दोनों कनेक्शन में नहीं हैं तभी भी ये इंसान उस सारे यादों में वापस चले जाना चाहते हैं। दे वांट टू गेट बैक इनटू दोज टाइम, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों एक साथ थे इस रिलेशनशिप में। इस तरह से मुझे दिख रहा है। उनकी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कभी कभार आपकी बात को सोच सोच कर ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाते हैं ना, इतना मतलब उनका मूड जो है इतना कभी कभी बहुत ज़्यादा दे गेट अपसेट, ठीक है, रिगार्डिंग वट एवर हैड हैपेंड, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में। किसी ने आपके पर्सन, अगर आप फीमेल है, आपके पर्सन ने आपको शायद एक मांग टीका दिया था या मांग टीका पहनकर जो फ़ोटो आपने शायद दिया था, शायद वो फ़ोटो बहुत पसंद था उनको। ओके, मे बी योर पर्सन, और अगर आपके पर्सन फीमेल है तो हो सकता है वो, अगर आप फीमेल है तो हो सकता है यू लव मांग टीकाज एंड यू वेयर दैट, और उनको बहुत पसंद है वो चीज़। और राइट, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देयर लिप्स आर सेइंग समथिंग बट देयर माइंड इज सेइंग समथिंग। मतलब उनकी दिमाग या उनकी दिल कुछ और बोल रहे हैं लेकिन ज़ुबान पे उनकी कुछ उस तरह से है। अगर आप इनके साथ शायद बात कर रहे हैं, अगर आप इनको बोले कि आप मुझे कितना हद तक प्यार करते हो तो शायद ये आपको प्रॉपर जवाब नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके दिल में जो है वो है ही कि नहीं, मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ या करती हूँ, वट एवर बी द सिचुएशन, बट मेरी मजबूरी भी है कि राइट नाउ आई कैनॉट गिव एश्योरेंस या आई कैनॉट गिव एनी टाइप ऑफ गारंटी कि इस तरह से कुछ होगा हम दोनों के बीच में। ये इनके दिमाग पे चलता है। यहाँ पे देखो, आई डू फील लाइक अ स्टैचू। यहाँ पे एक स्टैचू बनते हुए दिखाई दे रहा है एंड दैट ऑफ अ वुमेन, ठीक है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्केच करते हैं या दे कैन क्रिएट
डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैचूज़, या इस तरह से हो सकता है कि आपके और इनके फ़ोटो फ्रेम है और वो देखते ही रहते हैं, उस तरह से भी मुझे यहाँ दे रहा है। ओके, आई डोंट नो, आई फेल्ट फ़ोटो फ्रेम से रिलेटेड कुछ ऐसा बात हो सकता है कि वो जब भी इस फ़ोटो फ्रेम को देख तभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या कुछ आपकी हो सकता है आप दोनों कहीं पे गए थे, वहाँ पे कॉस्ट्यूम आपने पहना, जैसा होता है ना ड्रेसेस, फ़ोटो अभी भी उनके पास है, संभाल के रखे हैं। आई डू थिंक सो, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तभी भी वो चाहते हैं कि फिर से सकते हैं एक दूसरे के साथ, उस तरह का भी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी अ मैन हु इज़ स्लीपिंग लाइक दिस, इस तरह से पोजीशन में ये बैठ के सोच रहे हैं, सो जाते हैं कभी कभी और वो सोचना शुरू कर देते हैं। दे आर गेटिंग सो मच इमोशनल। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको ऐसा बोलते होंगे, देखो अभी मुझे लंच लेने का भी समय नहीं है, डिनर करने का भी समय नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना काम का प्रेशर है, मैं आपको कैसे कॉल करूँ, आप थोड़ा सा संभाल लेना, आप घर को भी संभाल लेना, अगर आप मैरिड है तो ऐसा बोलते होंगे। तो कहीं ना कहीं पे वो भी हर्ट होते हैं कि वो आपको इक्वल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आई डू फाइंड नहीं दिखाई दे रहा है। अगेन आई कैन फाइंड सम काइंड ऑफ प्रेशस जेम स्टोन्स, या कुछ ऐसे मुझे दिख रहा है, सम लाइक होता है ना कि कुछ हो सकता है कि वो कोई बैंगल या कोई गले में कुछ ऐसे पहनते हैं पेंडेंट, उस तरह। मॉम के जो भी है, घर परिवार में जो भी लेडीज़ है बहुत बात करते हैं, काफ़ी करते हैं। आई योर डिस बट दे टॉक टू मच। ओके, देखो कितना सुंदर से आ रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट, जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे देखो दो आंखें, यहाँ पे किस तरह से आया, देखो दीज आर द आईज, दीज आर द विजन। देखिए ऐसा आप नहीं कह सकते कि इंसान आपको भूल चुके हैं या समथिंग लाइक दैट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, दे हैव नॉट फॉरगॉटन यू। उनकी आंखों में आप हैं अभी भी, दूर से वो आपको हो सकता है दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर स्पाइंग ऑन यू, बिकॉज आई कैन सी द आईज, मे बी योर आईज आर सो लवली। हो सकता है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो और वो देखते ही रहते हैं। ओके, आर्द्रा नक्षत्र किसी का हो सकता है, किसी का यहाँ पे मिथुन राशि हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यू लेटर, जे लेटर, आई, ई, एस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। 4, the number 4, the letter U, the letter Y, the letter Z. Z is important also. I can see like you know what, I can find certain kind of mountains. यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, दो पहाड़ ट्विन। लाइक सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में पहले आपने आंखें देखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फिर मुझे पहाड़ दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि बेसिकली इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चुनौती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स है, बट दे आर नॉट रेडी टू मूव। ठीक है, वो मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो मूव ऑन भी करते हैं लेकिन फिर भी वो आपके पास ही आके जैसे स्टक हो जाते हैं। आई डू फाइंड दिस कैन बी अ कार्मिक रिलेशनशिप, बट ऑल ऑफ अ सडन आई कैन सी सम बैलून, जैसे होता है ना गुब्बारे उनके दिल में है। मैंने आपको वही कहा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के मे बी यस। आई डू फाइंड यहाँ पे एक टर्टल भी दिखाई दे रहा है मुझे,
slowly and gradually this relationship is definitely going to develop, guys. Definitely. और देखते हैं क्या आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है ये वाला। ओके। आई डू फाइंड कि जब आप इनके पास होते हैं ना, आपको जो वो जैसे होता है महक जाते हैं आप बिल्कुल, ठीक है। आप अपने होशो हवस खो बैठते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक बार आप उनको देख लेते हैं ना तो सारी शिकायत जो है उनके ऊपर ख़त्म हो जाता है आपका। यू आर सो मच, यू कैन से दैट यू आर सो मच क्रेजी अबाउट दिस पर्सन। आई डू फाइंड कि सम ऑफ कोर्स अ डिनर डेट, लंच डेट मतलब बहुत ही जल्द से जल्द आप इनके साथ करने वाले हैं, चाहे आप मैरिड हैं इनके साथ या अनमैरिड है, आप सिंगल है इनके साथ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। जल्द से जल्द मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यूनियन और रीयूनियन इज़ पॉसिबल एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड वेरी गुड टाइम विथ ईच अदर, हैप्पी टाइम्स, हैप्पी। वही पुराना रेस्टोरेंट में जाना, वही खाना खाना, ऑफ कोर्स वही चीज़ों को एंजॉय करना जो पहले किया करते थे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी अबाउट द कार्ड्स। ठीक है, कार्ड से देख लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये क्या चाहते हैं वो देखेंगे, मोरेकल कार्ड से ही देख लेते हैं बेसिकली। सो आपके पर्सन जो है वो आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। फॉरगिवनेस, अगर आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ था तो ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें, वो भी आपको माफ़ कर देंगे। और जो भी हुआ था आप दोनों आपस में, देखो यू आर फेसिंग दिस साइड, दिस पर्सन इज़ फेसिंग दिस साइड, कैन यू सी दिस ऑपोजिट। और बेसिकली यहाँ पे फेरीज, एंजल्स आर सपोर्टिंग दिस कनेक्शन, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये मंत्र ज़रूर लिख देना, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। जो भी आप चाहते हैं इस इंसान के साथ, अगर आपको जाना है इस रिलेशनशिप के डेप्थ में, तो ऑफ कोर्स आपको इस रिलेशनशिप में जो भी उन्होंने किया है उनको तो माफ़ करना पड़ेगा ना। ये इंसान बिल्कुल, हालात उनकी गंभीर है, मैंने आपको बताया। इधर तो लोड है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम दिखाई दे रहा है, समय जा रहा है, वक्त बर्बाद हो रहा है। सो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ क्राइसिस इन देयर लाइफ, ठीक है, क्राइसिस फेस कर रहे हैं। द सीक्रेट वुमेन, ये आपके तरफ क्यों इतना ज़्यादा मोहित होते हैं, बिकॉज देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट यू एंड आई डू थिंक सो। ये स्पेशल चीज़ और कुछ नहीं, ये है प्योरिटी एंड ऑनेस्टी। द सिल्वर और वाटरफॉल, इनके नज़दीक आने से, आपको इनके नज़दीक जाने से इनको ऐसा लगता है, जैसे जैसे बोला जाता है ना कि फ्रेश हो जाना, बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाना। और यही चाहते हैं ये, आपको ऑफ कोर्स समझते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल फिट है उनके साथ। एंड डेफिनेटली द डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे है। यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। और ये इंसान चाहते ही है कि एवरीथिंग शुड बी इन द कंट्रोल, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए रिलेशनशिप में इतना ट्रबल्स आप देख रहे हैं। सो ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। जो भी आपके दरमियान हुआ है उसको अगर आप दोनों मिलके सही कर सकते हो तो करो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.